In this lecture, we are going to talk about the mechanism of muscle contraction. इसमें हम पढ़ेंगे mechanism of muscle contraction. सबसे पहले बात करते हैं structure of skeletal muscle, जिसमें muscle, fascicle, muscle fiber और myofibrils होते हैं. skeletal muscle के अंदर skeletal muscle has got a muscle fiber के अंदर होता है sarcolemma, sarcoplasm, myofibrils which are contractile elements जो actin और myosin के होते हैं. Actin filament is the F actin strands, tropomyosin and troponin which is TINC. ये सारे actin filaments हैं. This is a structure of muscle fiber. This you just have to go through it. You don't have to draw it in the exams. मैंने इसको सिर्फ बनाया है कि आप लोग इसको समझ सको कि मसल फाइबर और एक्टिन फिलामेंट्स किस तरह से एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं. Now let's start with the mechanism of muscle contraction. सबसे पहला स्टेप होता है कि नर्व इम्पल्स ट्रेवल्स टुवर्ड्स द सिनेप्टिक नॉब. नर्व इम्पल्स ट्रैवल करती है सिनेप्टिक नॉब की तरफ. ये पहला स्टेप है. दूसरे स्टेप में क्या होता है कि कैल्शियम आयंस फ्रॉम द ECF एंटर्स इनटू द सिनेप्टिक नॉब थ्रू द कैल्शियम चैनल्स. कैल्शियम आयंस ECF सेंटर जो कैल्शियम आयंस हैं वो ECF से एंटर इनटू द सिनेप्टिक नॉब थ्रू कैल्शियम चैनल्स. स्टेप 3 में क्या होता है कि एज कैल्शियम आयंस एंटर इनटू द सिनेप्टिक नॉब, वेसिकल्स रप्चर्स and acetylcholine is released into the synaptic cleft by exocytosis. जैसे ही कैल्शियम आयन सिनेप्टिक नॉब के अंदर होते हैं, एसिटाइलकोलिन वेसिकल्स रप्चर्स एंड एसिटाइलकोलिन रिलीज आउट इनटू द सिनेप्टिक क्लेफ्ट बाय एक्सोसाइटोसिस. एक्सोसाइटोसिस का मतलब होता है सेल के बाहर आना. स्टेप 4 में क्या होता है कि एसिटाइलकोलिन डिफ्यूजेस अक्रॉस द न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस एंड बाइंड टू द रिसेप्टर साइट्स ऑन द पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन. चौथे स्टेप में क्या होता है कि जो एसिटाइलकोलिन वो डिफ्यूज़ हो जाता है किसके अक्रॉस, चारों तरफ न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस में, और ये बाइंड करता है रिसेप्टर साइट्स पर ऑन द पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन. ये जो डायग्राम है यू कैन ईजिली सी हियर कि एसिटाइलकोलिन रिलीज़ हो रहा है और वो बाइंड कर रहा है, और ये जो सिनेप्टिक वेसिकल्स हैं जिनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल्स हैं, ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट है यहाँ पर. दीज आर द आयन चैनल्स एंड दिस इज़ हाउ दिस ट्रांसमिशन हैपन्स. This is postsynaptic membrane. Then you have an ion channel which get open. This you have to make in the answers when you give your exams. Step 5 क्या होगा? Step 5 में क्या होता है कि stimulating of the receptor causes conformational changes in the postsynaptic membrane and generate an action potential. स्टिमुलेटिंग ऑफ द रिसेप्टर जब हो जाता है तो उससे क्या होगा, कन्फर्मेशनल चेंज होगा पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के अंदर और एक एक्शन पोटेंशियल बन जाएगा. एसिटाइलकोलिन डिस्ट्रॉय हो जाएगा एक एंजाइम के द्वारा विच इज़ एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस. दिस एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय एसिटाइलकोलिन. स्टेप 6 में क्या होगा, this action potential travels along the length of the muscle fiber and then penetrates deeply into the muscle through the T tubular system.
स्टेप 6 में क्या होगा मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए? ये जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ है ये ट्रैवल करेगा लेंथ ऑफ द मसल फाइबर में और फिर ये डीपली पेनिट्रेट करेगा थ्रू इन द मसल्स में, किसके द्वारा? थ्रू द टी ट्यूबुलर सिस्टम. दिस इज द पार्ट 1 of the muscle contraction. Rest we will going to discuss in the part 2 video of the muscle contraction.